सो आप सबको जय यीशु की। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज अपने चर्च से एक पहला पास्टर निकलने को है। वो अपनी सेवकाई अगले संडे से, माने सेवकाई तो शुरू किए उन्हें 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल से हमारे साथ यहीं चर्च में ही थे और अब वो अपना चर्च अलग से शुरू करने वाले हैं। तो आज आपके साथ वही मैं बात करने वाला हूँ कि जब हम परमेश्वर के दास को भेजते हैं सेवकाई के लिए तो उसमें कौन कौन सी चीजें माने रखती हैं। मरकुस 10 अध्याय, मरकुस 10 का आप जब 45 पढ़ते हैं तो वहां पे देखिए कि क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। आमीन। मत्ती 25 अध्याय, यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। और जब हम निकलते हैं सेवकाई के लिए, जब हम सेवा के लिए बाहर जाते हैं तो अपने अंदर मसीह यीशु का मन रखना हमारे लिए सख्त जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं, कराने के लिए नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जिनके नाम के आगे पास्टर लिखा है, आजकल तो और बहुत कुछ लिखा है, अपोस्टल लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, लेकिन जब उनको मैं देखता हूं तो उनके अंदर सेवक का मन मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। वो ऐसा लगता है सेवा करवाने के लिए आए। उनके आसपास बाउंसर्स होते हैं, वो एक फिल्म एक्टर के जैसा गाड़ी से उतरेंगे, बाउंसर उनके आसपास रहेंगे, वो भीड़ को धक्का मार मार के हटाते रहेंगे कि हट जाओ पीछे, मिस्टर तोप आ गए हैं। वो उठेंगे बैठेंगे, उनके लिए जो बैठने की कुर्सी होगी वो भी अलग से दिखाई देगी कि हाँ ये कुर्सी उनके लिए। वो कुर्सी एकदम राजाओं जैसी बना के, मतलब एक बड़ी कुर्सी उनके लिए अलग से लगा रखी होती है। हम जब सेवा के लिए बाहर जा रहे हैं, यीशु मसीह कहता है वो खुद अपने बारे में, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्वर्ग और जमीन का मालिक है, सारी खलकत का जो मालिक है, उसका कहना है कि मैं सेवा करने आया हूं, कराने नहीं आया। तो हम जब सेवकाई के लिए बाहर जाते हैं तो इस बात को सबसे पहले अपने जहन में जरूर याद रखें कि हम सेवा करने जा रहे हैं, करवाने नहीं जा रहे हैं। बहुत से पासवान, बहुत से पास्टर ऐसे होते हैं, किसी घर में गए या किसी मीटिंग में वहां पे पहुंचे किसी के घर पे, और बाय चांस उनको चाय नहीं मिल पाई, वो इसी चीज से मुंह बना लेते हैं, उन्होंने तो मुझे पूछा ही नहीं, मुझे चाय भी नहीं दी। या खाने में कहीं कोई दिक्कत हो गई, कोई चीज खाने में नहीं उनको मिल पाई, उसी चीज से मुंह बना लेते हैं कि उन्होंने खाने को कुछ नहीं दिया। अरे सारे दिन का खाली एक टाइम का खाना है, वो एक टाइम का भोजन है, ना भी मिले तो मर थोड़े जाएंगे, लेकिन एक चीज बीच में से ना मिले तो उसी के लिए तड़पना शुरू कर देते हैं। अपने चर्च के कुछ लोग गए थे एक शादी में, वहां पे वो जिस पास्टर के वहां पे वो शादी हो रही थी, वो टेंट में चले आ रहे थे, जैसे सड़क से उतर के कोई पैदल चल पड़ा हो। और जब वो जा रहे थे, इतना बड़ा टेंट है, उनके सामने एक चम्मच था, गिलास था, क्या था? चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच रास्ते में पड़ा हुआ था। मैं नहीं था वहां, ये लोग गए थे शादी में, इन्होंने बताया, और वो वहां खड़ा हो गया। चम्मच नहीं लांग पा रहे थे, वो हिमालय के साइज का चम्मच था। वो वहीं खड़े हो गए चम्मच के पास। अब जो उन्हें जानते हैं वो तो जानते हैं, एक बंदा दौड़ के आया, फटाफट चम्मच उठा के साइड में ले जाके फेंक दिया। अब जब चम्मच हटा तो ये चले। ये सेवक है। ऐसे सेवक हमें नहीं बनना। हम सेवा करने आए।
दूसरों ने भी अगर चाय पी के वहीं पे कप छोड़ दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है, और आप एक पास्टर हैं, वहां पे आप बैठे हैं, मौजूद हैं, आप अपना कप फेंकने के लिए जा रहे हैं, तो उसका भी उठा के ले जाओ। इसको कहते हैं सेवक, इसे सेवक कहते हैं। तो यीशु मसीह कहता है मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया। तो हम भी जब बाहर जा रहे हैं, एक विश्वासी से जब हम एक पास्टर के उसमें पहुंचते हैं, रुतबे में पहुंचते हैं, तो हम सेवा करने जा रहे हैं, कराने नहीं जा रहे। मत्ती 25 जब आप पढ़ेंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा 31 से लेके 46 तक। वहां पे यीशु मसीह ने सब कुछ कहा कि तुम मुझे देखने आए जब मैं बीमार था, जेल में था तुम मिलने आए, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। और कुछ को कह रहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया, कुछ को कह रहे तुमने किया। लेकिन खास चीज क्या है, पढ़िए 40 आयत। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वो मेरे साथ किया। किसी को खाना दिया, यानी यीशु को खाना दिया। किसी को कपड़ा दिया तो यीशु को कपड़ा दिया। किसी बीमार को मिलने गए तो यीशु को मिलने गए। किसी कोई कैद में, जेल में बंद था, अब हम इस चीज के लिए पहले से ही रोना पीटना चीखना शुरू कर देते हैं, अरे पास्टर को जेल करवा दी, पास्टर जेल में चला गया। पहले से लिखा है मैं जेल में था, यानी जेल तो जाना तय है। हाँ, सारे के सारे जाएंगे वैसा नहीं, लेकिन सारे के सारे नहीं जाएंगे वैसा भी नहीं। कुछ लोग तो जाएंगे जेल में, उसके लिए तड़पने की जरूरत नहीं, जाके उनसे मिलना। यीशु कहता तुम मुझे मिलने आए जब मैं जेल में, और तुमने किसी के साथ भी ये जो किया तो तुमने मेरे ही साथ किया। यह है सेवा। हम सेवा के समय किसी की भी मदद करेंगे तो दाएं हाथ ने दिया तो बाएं को पता ना चले, बाएं हाथ ने दिया तो दाएं को पता ना चले। लेकिन लोग करते क्या है, 32 के 32 दांत निकाल के तस्वीर भी खींचते और उसको फेसबुक पे भी डाल देते, है ना। पूरी उनकी कॉलगेट स्माइल होती है, कान से लेके कान तक, उतना वो वैसे नहीं मुस्कुराते। लेकिन जब किसी की मदद कर रहे हो, हाँ, अगर मजबूरी है कि किसी संस्था से आपको वो मदद पहुंची तो संस्था को वो तस्वीरें चाहिए, तस्वीर खींचो, संस्था को भेज दो। फेसबुक पे डालने के लिए किसने कहा? लोगों ने तो स्टेटस लगा रखा होता अपना, एक बोरी आटा दे दिया, वो जितने की वो बोरी है, एक एक पैसा जोड़ के उतने लोगों को बताया कि हमने दे दिया। वो सेवा नहीं, सेवा है आपने जरूरत देखी और आपने दे दिया, बस आप सेवा के लिए गए। 45 आयत भी पढ़ी। तो वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। जी, जो किया मेरे साथ किया, जो नहीं किया मेरे साथ नहीं किया। जो तुमने सेवा की तो मेरी सेवा की, और तुमने अगर सेवा नहीं की तो मेरी सेवा नहीं की। हम सेवकाई के लिए निकले, पहला पत्रस 4 अध्याय, सेवकाई के लिए निकले हैं, तो हमें वैसा ही उसी तरह का हमें बन के रहने की जरूरत है, वैसी ही सेवकाई की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है ना, जो भी वरदान हमें दिए, जो गुण हमें दिया है, जो सोर्स, जो पैसे या जो कुछ भी दिया है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है। वो इसलिए नहीं दिया कि हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करें, वो दिया है ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। बहुत से लोगों के पास बड़े चर्च हैं, बड़े चर्च हैं, संडे के अलावा वो बस बंद ही पड़े हैं। लेकिन अगर बाय चांस कोई 5 दिन के लिए मिनिस्ट्री के लिए मांग लेके भी 5 दिन हमें आपका हॉल चाहिए, हम यहाँ पे एक सेमिनार चलाना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो उस हॉल को यूं ही नहीं देता, उसके लिए किराया वसूल करेगा। परमेश्वर वो किराए पे चढ़ाने के लिए नहीं दिया,
वो दिया है ताकि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। एक गीत गाते हैं, मैं हूं यहां, उसमें शुरू की क्या लाइनें हैं? तेरी सेवा करूंगा, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहां। पास्टर ने कहा हमें 10 दिन के लिए आपकी कार चाहिए, मैं नहीं हूं यहां। ये खाली गीत गा रहे हैं, हम हाथ उठा के बिल्कुल सरदूत बन के, मेरी सारी चीजों से तेरी सेवा करूंगा, मैं हूं यहां। जैसे जरूरत पड़ती है तो मैं नहीं हूं यहां, मैं नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कीजिए। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। जो कुछ भी वरदान दिए हैं परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करो, एक दूसरे की सेवा करो। किस तरह से? कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम यीशु के नाम से जाएंगे ना, तो यीशु के द्वारा पिता को महिमा मिल सके, परमेश्वर की तारीफ, उसकी महिमा हो सके। फिलिपियों 2 अध्याय। और ये दिखावे के लिए नहीं करनी सेवा, ये सेवा करनी है पूरे मन से और ईमानदारी से, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, अपना रुतबा दिखाने के लिए नहीं, यीशु को बड़ा दिखाने के लिए। उसकी 3 और 4 पढ़िए, फिलिपियों 2 का 3-4। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। आमीन। दिखाने के लिए नहीं, बड़ाई के लिए नहीं, सेवा करने के लिए सेवा करो। कोई आपको पूछे ना पूछे, दिक्कत नहीं, वो जरूरी नहीं है। आमतौर पे क्या होता है आजकल सभाओं में, थोड़ा सा ये मैं देखता ही आ रहा हूँ कि पास्टर्स का सम्मान करते हैं, उन्हें हार पहनाएंगे, स्टेज पे बुलाएंगे, हार पहनाएंगे। बाय चांस अगर कोई बीच में से मिस हो जाए, उसको हार ना पहनाया जाए तो बस वो हार सारी जिंदगी पहनाता रहेगा। वो तुमने तो मेरे को पूछा ही नहीं था, तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं था। नहीं बस ये आपकी पूछ थी, हम पूछ रहे थे आपको, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं तुमने मुझे पूछा नहीं। सिर्फ एक हार नहीं बनाया 10 रुपए का, 10 रुपए का हार, और कभी कभी हार लेके आते हैं हम 15, पादरी होते 35। जो हार पहना रखे ना, एक बंदा पीछे भेज देते, जा हार ले आ। वो पास से जाके कुर्सी पे बैठ के हार उतारता है, हार दे दो। वही 15 हार 35 लोगों को पहनाए जाते हैं। वो हार अगर तुझे नहीं मिला तो इसमें इतनी बड़ी हार क्या है? लेकिन बस मुझे हार नहीं पहना, अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ, हम उसके लिए नहीं, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, तो वही करने के लिए हम बुलाए हैं। और ये पूरे मन से करना, दूसरों को खुद से बेहतर समझना, दूसरों को खुद से अच्छा समझना कि सारे मुझसे बेहतर हैं। अगर पूरी भीड़ के अंदर अगर कोई सबसे खराब है तो मैं हूं, आप सारे मुझसे अच्छे। ऐसा ही, इसको कहते हैं सेवक का मन, इसको कहते हैं दास का मन। वैसा होना जरूरी है, अगर वैसा ना हो पाए तो दिक्कत होगी। अब आज हम प्रार्थना के साथ क्यों भेजना चाहते हैं? मत्ती 9 अध्याय, पास्टर पप्पू से मेरी बात हुई कि पास्टर जी मुझे चर्च में बैठे अब कई साल हो गए, अब मैं सेवकाई शुरू करना चाहता हूं। हाँ जी बिल्कुल कीजिए, इस संडे आप आ जाओ, हम आपको प्रार्थना के साथ भेजेंगे, अगले संडे से आप अपनी सेवकाई शुरू करो। तो प्रार्थना के साथ भेजना क्यों जरूरी है?
क्यों आज उन्हें बुलाया गया? ताकि हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करके उनको भेज दें। मत्ती 9 अध्याय उसकी 36 से लेके 38 तक पढ़ी। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल हुआ और भटके हुओं से था। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। लूका 10 अध्याय। अब यहां पे पके हुए खेत कौन है? पके खेत किसको कहेंगे? आप सेवकाई के लिए निकले हैं तो पके खेत कौन है? पके खेत हैं वो लोग जिनके बीच में आप जाने वाले हैं। यीशु को तरस आया, तरस आके क्या कहा कि पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन दुआ करो, प्रार्थना करो कि भेजने वाला कटनी के लिए लोगों को भेज सके, मजदूरों को भेज सके। मालिक नहीं भेजे जा रहे। फंसी हुई जो वहां पे वो फसल जो पक चुकी है, पकी हुई फसल के लिए मालिक नहीं भेजा जा रहा है, पकी हुई फसल के लिए मजदूर भेजे जा रहे हैं। तो जो सेवक निकलता है ना, मजदूर के तौर पे निकलता है और वो उस कटनी को काटता है, लोगों को इकट्ठा करता है, उनको फिर छांटता है, उनमें से भूसे को अलग करेगा और बीज को अलग करेगा, यानी उन्हें तैयार करेगा ताकि वो फिर से दूसरों को वहां से निकाल के ला सके, वो भी आगे अपने फलों को लेके आ सके, वो भी आगे फसल को पैदा कर सके। लूका 10 अध्याय उसकी 2 आयत। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हाँ, वो रास्ता तैयार करती है। प्रार्थना रास्ता तैयार करेगी उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिनको परमेश्वर के पास इकट्ठा करना जरूरी है। प्रार्थना के साथ जब भेजे जाएंगे, प्रार्थना के साथ जब एक सेवक जाता है तो परमेश्वर उसके लिए रास्ता तैयार करता है ताकि वो लोगों तक पहुंच सके जिनके पास परमेश्वर उसको भेजना चाहता है, जिनके पास परमेश्वर भेजना चाहता है उन्हें तैयार कर सके। और इसके साथ साथ प्रार्थना उन लोगों को भी तैयार करती है, उन लोगों के मनों को पहले से तैयार करेगी जिनके पास हम जा रहे हैं, ताकि जब जाके हंसुआ लगाया जाए, जब जाके कटनी शुरू की जाए तो वो खत्ते में आराम से आए। उनके मनों को तैयार करने के लिए प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यीशु ने कहा विनती करो कि वो मजदूर भेजे जो आके कटनी करे। तो जो काटे जाने वाले हैं, माने संसार से अलग किए जाने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करने वाले हैं, उनके मनों को तैयार करती है प्रार्थना। ये दुआ उनके मनों को तैयार करेगी और दुआ तैयार करेगी हमारे मनों को भी कि हम लोगों के पास पहुंचे। जैसा कि आज पास्टर पप्पू ने कहा कि मेरा मन नहीं था जाने के लिए, सेवकाई के लिए मेरा मन नहीं था, लेकिन हुआ कैसे? क्योंकि मां की दुआएं लगातार पीछे लगी हुई थी, इसको भेज, इसको भेज, है ना। भेजने वाले के सामने विनती चल रही थी, एक मजदूर मेरे घर पे बैठा, इसको दिहाड़ी पे लगा, इसको काम पे लगा। आप लोग जो घर पे बैठे हैं, सेवकाई का मन है लेकिन नहीं निकल रहे हैं, घर पे ही बैठे हैं, वजह क्या है उसके पीछे? कि आप सेवकाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर को कह नहीं रहे कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, कह नहीं रहे। जब आप कहना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके मन को भी तैयार करेगा और उन लोगों के मन को भी तैयार करेगा जिनके बीच में आप जाने वाले हैं, जहां पहुंचने वाले हैं, उनके मनों को भी और आपके मन को भी परमेश्वर तैयार करेगा। लेकिन करेगा कैसे? दुआ से। इसलिए आज हम दुआ के साथ पास्टर पप्पू को यहां से सेवकाई के लिए भेजने वाले, इसलिए दुआ की सख्त जरूरत पड़ती है ताकि हमारे भी मन तैयार हो, उनके भी मन तैयार हो। और जब हमारा मन सेवकाई के लिए तैयार होगा ना, तो पूरी नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ तैयार हो।
हम नम्र होके, दीन होके लोगों के पास पहुंचेंगे, लोगों की परेशानियों को वैसा ही सुनेंगे जैसा वो हमें बता रहे हैं, उनकी परेशानियों को वैसा ही महसूस करेंगे जैसा वो बता रहे हैं, उनके सवालों के जवाब आराम से बैठ के दे पाएंगे। जब मैंने सेवकाई शुरू की, शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास मैं घर से निकलता था सेवकाई के लिए, और वापसी का कोई टाइम पक्का नहीं होता था। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी कभी 1:30-2 बजे मैं वापस आया। आप कहेंगे ऐसी कौन सी सेवकाई? उस टाइम नए लोग थे सारे, जो वो सवाल पूछते थे, मैं उनको घड़ी दिखा के ये नहीं कह के उठ जाता था टाइम बहुत हो गया मुझे घर जाना है। आप पूछो, आप पूछो। और उनके साथ जो मैंने वो समय बिताया, उनके सवालों के जो जवाब दिए हैं, तो आज वो मजबूती के साथ यीशु में खड़े, क्योंकि उनके सवालों के जवाब मिल पाए। मैं जवाब ही ना देता तो वो पता नहीं खड़े हो पाते, नहीं हो पाते। सेवकाई उतनी आसान नहीं और उतनी मुश्किल भी नहीं। आपको बस सेवक बन के रहना है, प्रधान बन के नहीं, राजा बन के नहीं, एक मिस्टर तोप बन के नहीं, सेवक बन के, दास बन के लोगों के बीच में पहुंचना। और ये प्रार्थना से ही होगा, ये प्रार्थना से होगा कि आप पूरी तरह से सेवकाई के लिए तैयार होंगे। कुलुसियों 4 अध्याय प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना आपको सेवा के लिए एक सामर्थ्य देगी, ताकत देगी। कुलुसियों 4:2-4 तक पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। आमीन। क्या बोल रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो, लेकिन साथ साथ क्या कहता है? हमारे लिए भी प्रार्थना करो। हमारे लिए किस लिए करो प्रार्थना? ताकि वचन सुनाने के लिए परमेश्वर एक दरवाजा हमारे लिए खोल दे, एक ऐसा दरवाजा खोल दे कि हम वो वचन, वो भेद, हम में से कोई जानता है कि ऐसा क्या भेद था जो परमेश्वर ने पौलुस पे प्रकट किया, जो पहले से छुपा हुआ था भेद? क्या हमें मालूम है? अन्य जातियों को भी सुसमाचार पहुंचाया जाएगा। ये पहले भेद ही था, लोग इसको नहीं जानते थे, लेकिन पौलुस के ऊपर यह भेद प्रकट किया गया, और पौलुस ने कहा कि ये भेद की बात मुझे परमेश्वर ने बताई है, और अब मैं अन्य जातियों को जाके ये भेद बताऊंगा, इस रहस्य को उनके सामने प्रकट करूंगा, ताकि वो यीशु में आ सके, ताकि वो उसको जान सके। लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करना। किस लिए? कि वो वचन मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, जिस वचन की वजह से आज मैं जेल में हूं, मैं कैद में हूं। वो कैद में है, वहां प्रार्थना नहीं करवा रहा, प्रार्थना करो मैं जेल से छूट जाऊं, नहीं कह रहा। उसको जेल की कोई टेंशन नहीं है, उसको टेंशन है लोगों तक वचन पहुंचाने की, लोगों तक वचन पहुंचाने की उसको टेंशन है, जमानत की टेंशन नहीं। आज की तारीख में तो जमानत की टेंशन होती है, सुसमाचार की टेंशन नहीं होती। और बहुत से पास जब रिहा होके बाहर आते हैं तो बाहर उनको हार वार पहनाए जाते हैं और तस्वीरें खींच के फिर डाली जाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, आज ये 2 साल 6 महीने और 17 दिन के बाद जेल से बाहर आए हैं, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। ऐसा ये नहीं बताते कि जेल में रह के उन्होंने कितने लोगों को वचन सुनाया, इस 2-2.5 साल के अंदर कितने लोग प्रभु में आए, वो नहीं बता पाते। बस वो दिन गिन के बता देते, इतने दिन जेल में रहे, अब बाहर आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। जो भी इस सेवकाई के लिए बाहर जाता है, प्रार्थना के साथ हम भेजते, और प्रार्थना के साथ आगे वो सेवकाई करता है, ताकि उसे बुद्धि मिल सके किस तरह से वचन को पहुंचाना है, उसे वो ताकत मिल सके कि किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, और एक वो साहस उसको मिल सके वचन सुनाने के लिए। डरे ना, डरे ना, पूरी ईमानदारी से, पूरी हिम्मत के साथ वो जाए और जाके वचन बताए। होगा कैसे? प्रार्थना के साथ। ये प्रार्थना के साथ ही होगा। पौलुस खुद भी दूसरों से प्रार्थना मांग रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे लिए एक दरवाजा खोल दे कि मैं सुसमाचार सुना सकूं।
बहुत से लोगों को ये वहम है कि मैं तो पास्टर हूं, मैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं। ये वहम है खाली। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को प्रार्थना की है तो खुद पास्टर को है, क्योंकि वो निकलेगा सेवकाई के लिए, वो लोगों की भीड़ में जाएगा। अगर लोग उसको जान से भी मारे तो मरने के लिए उसको हिम्मत चाहिए। ऐसा ना हो कि मरने से पहले इनकार कर दे, मैं नहीं जानता यीशु कौन, और उसके बाद वो मार भी दें। दोनों काम एक साथ ही हो जाए, यीशु को भी छोड़ दे और शरीर भी छोड़ दे। तो मरने के लिए वो जो हिम्मत है वो भी प्रार्थना ही देती है। उस प्रार्थना से ही आप निकल पाएंगे, सेवकाई कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन होगा कैसे? प्रार्थना से। मत्ती 26 अध्याय। और खास चीज क्या है कि जब आप सेवकाई के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने आती हैं, और खास तौर से वो परीक्षाएं जिनमें आप कमजोर होते हैं। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं, वही वाली परीक्षाएं आपके सामने ज्यादा आती, ज्यादातर वही परीक्षाएं आती। तो परीक्षाओं से बचने के लिए, समस्याओं से बचे रहने के लिए भी हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। मत्ती 26 का 41 पढ़िए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर की दिक्कत है। परीक्षा में जब भी हम पढ़ेंगे तो आत्मा में नहीं पढ़ते, परीक्षा में जब भी हम पढ़ेंगे तो शरीर में ही पढ़ेंगे। हम कमजोर हैं, इस बात को याद रखना। कभी भी इस घमंड में एक सेवक को नहीं आना चाहिए कि नहीं जी सब बदल चुका, अब मेरे अंदर कुछ भी बुराई बाकी नहीं है। इस घमंड में, इस वहम में नहीं रहना चाहिए। हमेशा याद रखें कि मैं कमजोर हूं, मुझे बच के रहना है। जमीन के ऊपर 1 to 1 एक एक आदमी के साथ बैठ के सबसे ज्यादा सुसमाचार जिसने सुनाया, उनका नाम है बिली ग्राम। अब तो प्रभु में सो गए, लेकिन वो पूरे बुढ़ापे में भी अगर कहीं जाया करते थे, अपने साथ असिस्टेंट को जरूर रखते थे। उनको किसी ने पूछ लिया कि सर आप तो इतने बुजुर्ग हो गए, अभी तक अपने असिस्टेंट को साथ क्यों रखते हैं? तो उनका कहना था, मैं कमजोर आदमी हूं, क्या जाने कहां गिर जाऊं, इसलिए रखता हूं साथ में। ये साथ है तो फिर मैं गिरूंगा नहीं। तो वैसा ही अपने आप को जरूर कमजोर समझें, लेकिन प्रार्थना जरूर करते रहें ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। एक सेवक के लिए बहुत जरूरी है प्रार्थना में लगातार बने रहना, इसलिए प्रार्थना के साथ भेजा जाना भी जरूरी है, ताकि जहां पे हमें जरूरत हो, जहां पे हमें मदद की जरूरत महसूस हो, उस टाइम पे परमेश्वर वहां पे हमारे साथ मौजूद हो। और ये जो प्रार्थना है ये हमारी मदद करती है परमेश्वर के वचन में बने रहने की, मजबूती से जड़ पकड़े रहने की हमारी सहायता प्रार्थना करती है। हम परमेश्वर के वचन में मजबूती से बने रहते हैं प्रार्थना के द्वारा। और जितनी भी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं फिर हम उनका सामना कर पाते हैं वचन में रहकर। बगैर वचन के फिर उनका सामना करना मुश्किल होता है, क्योंकि संसार की तरफ से इस तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी जो हमें इस सेवकाई से भटकाने की कोशिश करेंगे। बने रहने के लिए प्रार्थना और वचन बड़ा जरूरी है। अगर वचन और प्रार्थना की कमी है तो हम भटक भी जाते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं, वापस फिर दोबारा से प्रार्थना और वचन में आप आए, परमेश्वर आपको वापस वहां पे मजबूती से खड़ा कर। आमीन। सो आज मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि सेवकाई के लिए जा रहे हैं तो एक सेवक का मन होना चाहिए। सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं, सेवा करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। सेवक का मन रख के जाना है, घमंड में नहीं जीना। अपने आप का, अपना रुतबा बनाने के लिए हम सेवकाई नहीं कर रहे हैं, अपना नाम चमकाने के लिए हम सेवकाई नहीं कर रहे हैं। अगर परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठा भी दे
तो भी आपको याद रखना है कि आप कहां से आए, अपने उस घमंड में नहीं जाना। मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूं। शाहपुर के अंदर जब मैंने प्रचार करना शुरू किया पहली बार, तो परमेश्वर ने हमें 2-3 महीने के अंदर ही 13 नए परिवार दिए। वहां पे 13 नए परिवार, और हम शनिवार को जाया करते थे वहां पे सेवकाई के लिए, और शुक्रवार को सारी रात की प्रार्थना थी बाइबल कॉलेज में, और मैंने उपवास रखा था, सभी ने रखा हुआ था, रखना ही पड़ता था क्योंकि खाना बनना ही नहीं है, इसलिए उपवास है। मैं इस घमंड में आ गया, अपने मन में मैंने ऐसा सोचा कि मैंने जाके प्रचार किया है। पास्टर संजीव इतने टाइम से जा रहे थे लेकिन इतने लोग नहीं आए, लेकिन जब मैंने जाके प्रचार करना शुरू किया तो 2 महीने के अंदर 13 परिवार यीशु में आ गए। मैं यहां पहुंच गया। शुक्रवार की शाम होते होते, होल नाइट पूरे सारी रात की प्रार्थना चलनी थी। शुक्रवार की शाम होते होते ये जहां बेल्ट बांधते हैं, एक साइड में बेल्ट के नीचे एक दाना हुआ, छोटी सी पिंसी। शाम होते होते तक वो बड़ी हो गई, और इतनी हो गई कि ना तो मैं बैठ पा रहा हूं ना खड़ा हो पा रहा हूं, सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, लेट सकता हूं। और मैंने मन में सोचना शुरू किया, प्रभु ये फोड़ा किस टाइम पे हो गया, कल तो सेवकाई के लिए जाना है, अब कैसे जाऊंगा। मतलब अभी भी वही था मेरे अंदर, वही चल रहा था। सब लोग नीचे हॉल में चले गए, वहां पे प्रार्थना हो रही है, मैं अपने कमरे में बेड पे लेटा हूं, और वहां से मैं गीत सुन रहा हूं खाली, या प्रार्थना की आवाजें सुन रहा हूं। तो मेरा मन नहीं लगा, अब नीचे तो मैं जा नहीं पा रहा था, मैं छत पे चला गया। छत पे गया, वहां जाके घुटने टेके। अब छत पे मेरे को ये अंदाजा नहीं था, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। मैं सोचा छत तो साफ ही होगी, अब रात थी, मेरे को दिखा तो है नहीं, लेकिन जैसे ही घुटने टेके तो बहुत सारे पत्थर घुटनों में चुभना शुरू हुए। लेकिन मैंने कहा घुटने टेक दिए तो मैंने टेक दिया, अब दिक्कत नहीं, चुभते हैं तो चुभते नहीं। और मैंने हाथ उठा के धन्यवाद देना शुरू किया। आसमान में देखा तो मुझे तारे दिखाई दिए, चांद दिखाई दिया, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना शुरू किया। तो तब परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ बात करने लगा कि ये सब कुछ किसने बनाया। मैंने बोला आपने प्रभु, और कौन बनाएगा। बोले तुझे किसने बनाया, आप ही ने बनाया, और कौन बनाएगा। तो वहां तू प्रचार के लिए गया। हाँ प्रभु मैं गया प्रचार के लिए। अब मैं सोच रहा शाबाशी मिलने वाली है ना, सरदार बहुत खुश होगा है। तुझे किसने भेजा, आपने भेजा। तुझे प्रचार करने की बुद्धि किसने दी, आपने दी। वो जो लोग तेरे पास प्रचार सुनने के लिए आए, जो तेरा प्रचार सुन के मुझ पे विश्वास करना जिन्होंने शुरू किया, उनको तू लेके आया कि मैंने तेरे पास भेजा। अब इसका जवाब तो मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, वो कहने वाले हैं कुछ मेरी तारीफ होने वाली, मैं तो वो सोच रहा था। लेकिन वहां पे बात निकल के क्या आई, वो जो लोग तेरे पास आए, तेरे प्रचार से आए या मैंने भेजे। मैंने कहा प्रभु तूने भेजे। तो फिर प्रभु ने कहा तो तेरे मन में घमंड किस चीज का है कि तेरे प्रचार को सुन के आ गए, ये घमंड कहां से आया। वो उसी दिन टूट गया घमंड हमेशा के लिए। उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा कि ये लोग मेरे प्रचार से, मैं ऐसा प्रचार करता हूं कि लोग यीशु में आ जाते हैं, मैंने कभी नहीं कहा। उसके बाद मैं कहा प्रभु तूने भेजे। अपनी गलती मानी, वहां पे मैंने अपनी गलती मानी, परमेश्वर के सामने बैठा, रो के अपनी गलती को माना, नीचे आया, एक तसल्ली थी, आके कमरे में सो गया। जब मैं सुबह उठा, उस फिंसी का, उस फोड़े का निशान तक भी नहीं था। वो रात रात में चंगा हो गया, निशान भी नहीं था, लाली भी नहीं थी। जो वार्डन थे हमारे, उन्होंने देखा था, वो मेरे पास आए कि संजीव चल हॉस्पिटल जाएंगे। मैं कहा जी जरूरत नहीं। कह रहे नहीं तेरे इतना बड़ा तो फोड़ा हुआ है। मैं कहा रात को हुआ था। कह रहे अब। मैं कहा मैं ठीक हूं। दिखा, उन्होंने देखा तब विश्वास किया कि मैं ठीक हूं। मतलब वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, कह रहे वो रात क्या था फिर। मैं कहा वो घमंड का फोड़ा था।
रात में घमंड फूटा, थोड़ा ठीक हो गया। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या? अब उनको कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं सकता, घमंड का फोड़ा था, खत्म। तो अपने को सेवकाई के अंदर कभी भी घमंड करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मेरे द्वारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये चमत्कार कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी वैसा सोचने की जरूरत नहीं। खाली जाएं और जाके सेवा करें, सिर्फ सेवा करें।